sp2 हैविड ऑर्बिटल्स में एक s और दो p कार्बन का वैलेंस शेल में से एक s ऑर्बिटल और दो ठो p ऑर्बिटल दोनों आपस में मिक्सअप हो जाता है, इसके साथ मिक्स होकर के 3 sp2 बनाएगा। अब यहाँ पर s का कैरेक्टर कितना हुआ, 3 में एक s यूज हुआ, इसलिए 100 अगर रहेगा तो इसमें s का परसेंटेज कैरेक्टर हो जाएगा 33.33% और p का परसेंटेज कैरेक्टर हो जाएगा 66.67%। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ एक आपस में ये न्यूक्लियस के चारों तरफ प्लेनर स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं, ट्राइएंगुलर प्लेनर फॉर्म में। इस तरह से इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। और जो p ऑर्बिटल, एक p प्योर बचा हुआ है, जो इसमें प्योर p ऑर्बिटल जो बचा हुआ रहता है वो प्योर p ऑर्बिटल ऐसे इस पर वर्टिकल खड़ा रहता है, जो बाद में साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है। तो यहां देखें एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल ले रहे हैं इथिलीन का, या इथीन बोलते हैं इसको। फॉर्मूला होता है C2H4। इसमें दो कार्बन दिखा रहे हैं, ये दो कार्बन में sp2 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 और एक p ऑर्बिटल, sp2 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 और एक p ऑर्बिटल। अब ये आपस में जब आते हैं तो यहाँ पर दोनों कार्बन के sp2 sp2 मिल करके हेड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और p ऑर्बिटल्स जो रहता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, जैसे p है और p ऐसे इस तरह से एक दूसरे के साथ ऐसे ओवरलैपिंग करता है। बहुत एक्सटेंट ओवरलैपिंग बहुत कम होता है, इसलिए ये बॉन्ड बहुत कमजोर होता है, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैप, और हेड वाइज में ऐसे ओवरलैप होता है, साइड वाइज में ऐसे ओवरलैप होता है। एक बात और बताए थे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में याद रखिएगा कि इस मार्कर के अंदर में, या आपके पास बॉल पेन है तो बॉल पेन के अंदर में जो रिफिल है वो रिफिल होता है सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड चारों तरफ से इसके ऊपर में पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऐसे रहता है, सिग्मा बॉन्ड बीच में और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे रहता है इसके अंदर। तो इस तरह से ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। अब जरा देखें, इथीन में कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस होता है 134 पिकोमीटर। इसके अंदर में 5 सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड 5, पाई बॉन्ड 1, और सारा एंगल 120 डिग्री के ही करीब रहता है। थोड़ा बहुत जहां पाई बॉन्ड है यहाँ पर थोड़ा सा रिपल्सन, ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है और ये वाला एंगल थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं लिखा हुआ है 117 तक जाता है ये, और ये बढ़ करके 122 तक जाता है, 121 122 तक जाता है। इस पाई बॉन्ड के क्लाउड के रिपल्सन की वजह से ऐसा होता है। कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस होता है 134 पिकोमीटर। ट्राइएंगुलर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइएंगुलर प्लेनर। दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बेंजीन और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं कार्बन के, उनमें भी इस तरह से ही स्ट्रक्चर होता है। इसमें 6 कार्बन देख रहे हैं, यहाँ कार्बन भी लिख दिए हैं, 6 कार्बन है जो डॉट के रूप में दिखाए हैं, 6 कार्बन है और हर कार्बन का sp2 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 है। तो इसका मतलब 6 कार्बन है तो 12 sp2 बनेंगे, और ये sp2 में से हर कार्बन का 2 sp2 आपस में ही ओवरलैपिंग कर लेता है। ये कार्बन देखिए, इस कार्बन के sp2 से ओवरलैपिंग किया, यहाँ पे ओवरलैपिंग किया, और p ऑर्बिटल अल्टरनेट पोजीशन में एक दूसरे के साथ जो ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा पाई बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड यहाँ बना, एक पाई बॉन्ड यहाँ बना। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और इसमें हेडवाइज ओवरलैपिंग से जो बना, जो भी जहां पर भी हेडवाइज ओवरलैपिंग होगा, चाहे आपस में हेडवाइज ओवरलैपिंग हो रहा है या एस के साथ हेडवाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, वहां पर ओवरलैपिंग होने के बाद ये ओवरलैपिंग होने के बाद बनता है सिग्मा बॉन्ड और ऐसे बनता है पाई बॉन्ड। इसके बाद देखेंगे हम लोग sp हैविड ऑर्बिटल्स के बारे में। कैसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहां पर होता है, कहेंगे बोले कि कार्बन के अंदर में 3 ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3 sp2 और sp।